नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ वंदना भारती और आप देख रहे हैं कमोडिटी इनसाइट्स। आज है 19 नवंबर। सबसे पहले आप लोगों को हैप्पी मेंस डे। और आज मॉर्निंग सेशन में मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि फाइनली डेटा आने शुरू हो गए हैं। कल जॉबलेस डेटा आया था जिसमें 232K के करीब यहाँ पे जॉबलेस हुए हैं लोग। और ये डेटा जो एक्सपेक्टेशन था उससे ख़राब डेटा आया। ये हम एक्सपेक्टेड थी कि जॉब डेटा ख़राब आएगा। और आज के डेट में देखा जाए डेटा क्या क्या है यूएस में, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का प्राइस इंडेक्स है, तो काफ़ी क्रूशियल डेटा है। बिल्डिंग परमिट्स है, हाउसिंग स्टार्ट्स है। अब ये डेटा आपको आगे इंडिकेशंस देंगे कि प्राइसेस किस तरीके से मूव होगी। कल आप लोगों ने एक चीज़ देखा होगा कि गोल्ड और सिल्वर प्राइसेस नीचे की तरफ आए और वहां से फिर से थोड़ी वापसी हुई। हालांकि जो क्लोजिंग है वो निगेटिव में हुई, लेकिन उन्होंने इंट्रा डे लॉस को काफ़ी ज़्यादा कवर किया। इसलिए भी क्योंकि प्राइसेस जो है एक बारी अब यहाँ पे जो डेटा है वो निगेटिव आने शुरू हो गए। और जितनी भी चीज़ें हैं जैसे जापानीज मार्केट का टूटना, क्रिप्टो का टूटना और एसएनपी में गिरावट आना, डाउ जोन्स में गिरावट आना, सभी यहाँ पे बड़े अच्छे संकेत दे रहे थे गोल्ड और सिल्वर, गोल्ड को खासकर बढ़ने का। लेकिन गोल्ड में बढ़त नहीं हुई क्योंकि यहाँ पे शफलिंग हो रही है। लेकिन इतने खराब डेटा के बाद गोल्ड अपने बिल्कुल निचले वाले स्तर पे नहीं रह पाया और थोड़ा सा ऊपर यहाँ पे क्लोजिंग हुई है। लेकिन दायरे का कारोबार आपको अभी भी रहेगा। आज के दिन भी देखा जाए तो गोल्ड कुछ बहुत बड़ा रिएक्शन नहीं दे रहा है। इतनी निगेटिव न्यूज़ में तो आपको गोल्ड को बहुत ऊपर आ जाना चाहिए, लेकिन ये यहाँ पे निगेटिव रिएक्शन, पॉजिटिव रिएक्शन नहीं दे रहा प्राइस वाइज। और आज के दिन भी देखा जाए तो गोल्ड जो है वो 4070 के करीब ट्रेड हो रहा है। हमारा गोल्ड क्लोज हुआ था 1,22,640 के करीब। आज का दायरा फिर से वही रहेगा, जो हमारा लक्ष्मण रेखा है ना वो 1,20,000 ही रहेगा। जब तक उसको क्रॉस नहीं करता तब तक यहाँ पे बहुत बड़ी कमजोरी का आप यहाँ पे एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकते हैं। और मार्केट रिकवर होती है अगर तो 1,25,000 के करीब जा सकती है, क्योंकि बहुत सारे संकेत है यहाँ पे डेटा के खराब आने का। दूसरी चीज़ है कि अगर सबसे ज़्यादा टसल मार्केट में किसी चीज़ का है वो है इंटरेस्ट रेट को लेके। कभी ये होता है कि इंटरेस्ट रेट कट नहीं होगा, कभी होता है कि ये होगा। जिस तरीके से डेटा खराब आ रहे हैं, एक कट इकोनॉमी को सपोर्ट करने के लिए यहाँ पे बहुत ज़रूरी है। अब ट्रंप ने कहा है कि उन्होंने अगला फेड चेयरमैन भी चुन लिया है। इन सब चीज़ों के बीच मुझे लग रहा है कि गोल्ड में बहुत ज़्यादा गिरावट तो नहीं होगी, लेकिन बहुत ज़्यादा अभी फिलहाल अपसाइड भी नहीं है। लेकिन सिल्वर अब आपको एक अपसाइड दिखा सकता है। 50.68 के करीब ट्रेड हो रहा है, यानी कि $50 वाला लेवल इसने फिलहाल तोड़ा नहीं है। तो एक बारी आपको 1,54,644 के करीब क्लोजिंग हुई थी। ऊपर में आप 1,56,000 1,56,500 के करीब मान सकते हैं। अल्टीमेटली इसे 1,58,000 का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। जबकि अपना 1,51,000 या 50,000 नहीं तोड़ता है तब तक हम इसे वीकर टेरिटरी में नहीं मानेंगे। ऑयल की बात की जाए तो ऑयल में ध्यान दीजिएगा, एपीआई का इन्वेंट्री आया था, एक दिन पहले आता है ईआईए से, वो बताता है। अब वहाँ पे आपको इन्वेंट्री बढ़ी हुई दिखाई जा रही है, तो आज एक्चुअल इन्वेंट्री आएगा जो ईआईए दिखाएगा। ईआईए अगर यहाँ पे फॉलो करता है एपीआई को, जो कि 70% ऑफ टाइम होता है, तो एक दबाव देखने को मिलेगा। और यही वजह है कि 60.41 के करीब क्रूड ट्रेड हो रहा है, -2.3% डाउन है। और मुझे लग रहा है कि 53.60 ट्रेड बंद हुई थी अपनी मार्केट। तो एक बारी अगर दबाव आता है तो 53.20 5300 का लेवल देखा जा सकता है। काफ़ी लोग क्रूड में उन्होंने कहा कि हम ट्रैप हैं, लेकिन क्रूड में दायरे का कारोबार है। $58 से लेकर $62 इसी बीच में ऑक्सिलेट करेगा। आज का दिन दबाव का हो सकता है। एनजी की बात करते हैं। एनजी में काफ़ी सारी क्वेरीज आई थी। एनजी में आज का दिन सुधार का हो सकता है। 0.2% अप है, बहुत ज़्यादा अपसाइड तो है नहीं। 384 के करीब इसने यहाँ पे क्लोजिंग दी है। 375 का मेजर सपोर्ट है। जिन लोगों ने 395 के करीब यहाँ पे खरीदारी करी है या ट्रैप है, उनको हो सकता है कि एक कुचला स्तर देखने को मिले और प्राइसेस एक बार 395 के करीब जाए। लेकिन अब मोमेंटम थोड़ा सा स्लो हो गया नेचुरल गैस का, इसमें मान के चलना होगा। जबकि एल्यूमिनियम, कॉपर, जिंक जो है वो ऊपर की तरफ थोड़ा सा अपना जो डेली लॉस है उसको रिकवर करते हुए फाइनल क्लोजिंग उन्होंने निगेटिव में दिया है, लेकिन थोड़ा सा रिकवर किया है लॉस। तो मुझे लग रहा है कि वही 990 आपको निचला स्तर रहेगा कॉपर का। अपसाइड आपको 1,005 हो सकता है। जबकि एल्यूमिनियम में मुझे लग रहा है कि आज का दिन थोड़ा दबाव का होगा, 260 के करीब का होगा, 260 261 का। और जिंक एक बार 303 जाने की कोशिश कर सकता है। तो ये आज का डेटा था। डेटा निगेटिव आज का वीडियो था। डेटा निगेटिव आ सकता है, इस बात की जानकारी रखिएगा। और बहुत सारे डेटा हैं तो अपडेटेड रहिएगा। स्टे ट्यून्ड विद अदर चैनल्स एज वेल, जहां आपको ये इन्फॉर्मेशन मिल रही हैं, ताकि टाइमली इन्फॉर्मेशन ही यहाँ पे ट्रेड को आपके दिशा देता है और दशा और दिशा को ठीक करता है। थैंक यू।